कर सक क्या किसी इंसान जादूगर का किसी इंसान के अंदर आकर बोलना मुमकिन है? एक जगह हमने वाक़या देखा था जिसके अंदर मरीज़ के अंदर हाज़िरी हुई और वो बोल रहा था कि मैं फ़लाँ जादूगर हूँ, किसी इंसान जादूगर का वो ज़िक्र कर रहा था। तो ये जानना चाहते हैं क्या ये मुमकिन है? देखिए अदनान भाई, इंसान के अंदर किसी चीज़ का बोलना, यानी वो जिन्नात हो सकते हैं, वो जादू का असर की वजह से उसकी कैफियत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जादू किया गया है कि ये भाई से दूर हो जाए, ठीक है, और वो जादू अमल किया गया है, जिन्नात के ज़रिए नहीं किया गया, अमल किया गया है। अमल और होता है, जिन्नात के ज़रिए और होता है। ठीक है। अब उसकी कैफियत ख़राब होती है और वो चीज़ें वो बोलने लग जाता है कि भाई ऐसा, भाई वैसा, ऐसे कर दूँगा वै। एक कैफियत ये है। एक है कि जिन्नात की हाज़िरी, जिन्न आया और उसने बोलना शुरू कर दिया। एक कंडीशन जो हमारे सामने भी बहुत बार आ चुकी है कि पढ़ाई करते हैं तो मरीज़ बोलने लग जाता है कि मैं फ़लाँ जादूगर हूँ, मैं आ गया हूँ, मेरा करो। और मेरे साथ ये मुख्तलिफ तरह से पेश आया वाक़या। अच्छा। आज़ाद कश्मीर में मेरे एक शागिर्द थे, उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा वैसे प्लान भी था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, बड़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे। कुछ पेशेंट थे, एक मरीज़ा थी जिनका केस बड़ा मशहूर था। अच्छा। कंडीशन ये थी कि वो मतलब जितने इलाके के मुआलिज थे ना, वो पढ़ाई कर करके थक चुके थे। मुआलिज इधर पढ़ाई शुरू करता था, उसकी आंखों के सामने जादूगर आ जाता था और वो जादूगर जब आग लेके उसको दिखाता, या दो कंडीशंस में नजर आता था, या तो आग लेके उस मरीजा की तरफ आ रहा है या आग जला के उसमें कुछ फेंक रहा है। अच्छा। अब दोनों कंडीशंस में मरीजा को तकलीफ होती और वो चीखती। खैर हम गए, अल्लाह के फजल से उसका इलाज किया और उसका इलाज इसी तरह से किया कि वो जादूगर को ख़त्म करने के लिए पढ़ाई जो होती है, जो जादूगर को वक्ती तौर पर अगर जादूगर मुकाबले में आ जाता है तो उसको जो कंट्रोल करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए या उसको भगाने के लिए जो हम अमल करते हैं वो किया और वो अल्लाह की फजल से ठीक हो गई। ठीक है। अच्छा, मैं ये ही पढ़ाई अपने शागिर्द को भी बता रहा हूँ और उसने कोई कितने दिन, 12-15 दिन मुसलसल वो अमल किया, नहीं जा रहा था। लेकिन अल्लाह ने कोई फजल किया। ज़ुबान की तासीर की भी बात होती है, उसका फजल है। मैं अपनी तरफ कोई बात को मंसूब नहीं करता कि मैंने ये किया। बहरहाल यहाँ पर मैं जादूगरों की कैटेगरीज आपके सामने रखने के लिए ये वाक़या सुना रहा हूँ। अच्छा। वो जब हमने उसका ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, वो मेरा शागिर्द आ गया। उसने कहा उस्ताद जी क्या मामला है, क्या मसला है, क्या था? क्या हम भी वही पढ़ाई कर रहे हैं, आपने भी वही पढ़ाई की है? तो मैंने इस पर गौर व खोज किया और मैंने उसको बताया कि ये जादूगर होते हैं जो इंसान पर जादू किया होता है। वो जब इंसान पढ़ाई करता है या उस पर कोई भी मुआलिज पढ़ाई करता है तो उनको फील होने लग जाता है कि वो जादूगर इस वक्त जादू कर रहा है, हालांकि वो जादूगर उस वक्त जादू नहीं कर रहा होता। लेकिन उनको क्या लगता है, रात कर लें, दिन कर लें, वो जादूगर जी पढ़ाई कर रहा है। असल में उसने पढ़ाई करके अमल कर दिया है कि जो भी उस पर पढ़ाई करेगा वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा अमल। दूसरी कंडीशन, जिन्नात, जादूगर जिन्नात की ड्यूटी लगाई होती है। अच्छा। जैसे कोई बंदा अमल करता है तो वो जिन्नात उस पर अमल शुरू कर देते हैं, जो कि उसको नजर आते हैं जादूगर की सूरत में, लेकिन वो क्या होते हैं, वो जिन्नात होते हैं। अच्छा। और वो जादूगर खुद नहीं कर रहा होता, जादूगर जिन्नात भी होते हैं। मसलन जादूगर इंसान ने जादूगर जिन्नात की ड्यूटी लगा दी कि इस पर ये मुसलसल काम करना है और जैसे ही कोई करे तो उसको ये जवाब देना है। अब मरीज कह रहा है कि जी वो जादूगर मेरे सामने बैठ के पढ़ रहा है, वो तो जिन्नात होते हैं। तो जब हमने उसको मरीज को कैसे ट्रीट किया, हमने उसका ताल्लुक तोड़ा जादूगर का जो मरीज तक पहुंचने का था। अच्छा। उसको तोड़ा पहले स्टेप पे, तो वो मरीज को नजर आना बंद हो गया।
अब मरीज पर पढ़ाई करना हमारे लिए आसान हो गया, कंट्रोल में होगा। मरीज पर पढ़ाई की, मरीज सुकून में हो गया। जादूगर को मैंने कहा उसका क्या, उसको देख लेंगे अल्लाह के फजल से, और उसको हमने कर लिया कवर। मरीज को महफूज किया, मतलब उसको रिकवर किया, और उसको फिर महफूज करने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया वो बताया, उसने पढ़ा, वो अल्लाह की रहमत से महफूज रहा, और हमने वो जादूगर का जो अमल था उसको काट दिया। अगले पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, इंसान जादूगर, इंसान के अंदर बोलना, हाँ जी, ये भी होता है, मतलब वाकया ऐसे होता है, हकीकत में ऐसे नहीं होता। अच्छा, वाकया में ऐसे होता है। कैसे? इधर मेरे करीबी शहर में एक पेशेंट थे, ये मतलब तजर्बा से ही आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये बातें वैसे समझ में नहीं आएंगी। उनका मैं इलाज कर रहा हूँ, तो उनकी फूफी पर इल्ज़ाम था जादू करने का। अब हुआ क्या कि जब उस पर पढ़ाई की तो फूफी, मैं फुला फूफी बोल रही हूँ, फूफी क्या थी? फूफी क्या थी? और यकीन करें दरान भाई, वो मसला इतना हाईलाइट था उनकी फैमिली में, वो तो यकीन करके होंगे कि बात भाई सारा खानदान इकट्ठा बैठा था, सारे रिश्तेदार और मेरा, मैं गया हूँ, मैंने कहा अल्लाह खैर यहाँ क्या हो गया, तो वो सारे बरादरी बैठी हुई, जी कारी साहब आज हमें ना बंदा बता के जाना है। मैंने कहा जी एक ही काम होगा, ये इलाज होगा या बंदा बताऊँगा, आपने बंदा पूछना है तो फिर इलाज नहीं मैं कर सकता, मादरत भाई, मुझे बंदे का पता ही नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊँ। खैर हमने वो इलाज शुरू किया उस पर, वो अल्लाह के फजल से मामला बेहतर होना शुरू हो गए तबीयत। जब मैंने उसका मतलब मेन पॉइंट पर पहुंचा तो मुझे पता चला ये तो जिन्नात थे। अच्छा, जिन्नात बोल रहे हैं कि हम फलां जादूगर हैं। मतलब ये भी एक धोखा देने की, धोखा भी हो सकता है, और बसा औकात उनका मकसद ये हो सकता है जादू करने का कि फूफी को बदनाम करना। हाँ वही पोपी को बदनाम करना। तो वो बसा औकात जादूगर की जुबान भी जिन्नात बोलते हैं कि जादूगर मतलब जो बुलवा रहा है ना वो मरीज बोल रहा है। इसको कहते हैं, ये भी एक है कि दिमाग को कंट्रोल करना। अच्छा, सेम बोलता है। इसको मैंने इस पर 4-5 साल पहले रिसर्च की थी। इसको हमजाद का अमल बोलते हैं। हमजाद, इंसान के करीन हमजाद को कंट्रोल करना और उससे वही कुछ बुलवाना जो वो चाहते हैं, जो वो चाहता है। और ये बहुत अजीब किस्म का था। इस पर मैंने यकीन करे बड़ी बड़ी रिसर्च की। मैं समझ रहा था कि जिन जादू होता है तीसरी चीज़ ही कोई नहीं होती, लेकिन जब इस पर बड़ा डीपली जाके देखा कि यार क्या है, बोल जादू कर रहा है, और फिर बंदा चले कहता है कि ये शैतानी असर हो सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि जादूगर जैसे बोल रहा है कि कल को मैं ऐसे करूंगा, वैसे कर भी रहा है, ऐसे ना हो भी रहा है। ये बड़ी बंदे के लिए बड़ी हैरत वाली बात होती है कि यार जो बोल रहा है वो कर भी रहा है। मतलब मैं ऐसे कर दूंगा, कल को फलां मरीज को भी गिराऊंगा, परसों को फलां को भी गिराऊंगा, गिर रहा है। एक मेंबर का हो तो बंदा बहुत कुछ सोच सकता है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जादूगर इंसान ऐसे नहीं बोल सकता किसी में आके। जादूगर इंसान किसी के अंदर आके ऐसे नहीं बोल सकता। अमूमन 90% जिन्नात शयातीन के ज़रिए ही बोलता है, या जिन्नात शयातीन ही होते हैं जो उसकी ज़ुबान बोल रहे होते हैं। 10% ऐसे होता है कि बस औकात वो उसको यानी उसका माइंड कंट्रोल करता है और वो उसकी बातें बोलता है, उसकी डिमांड रख देगा कुछ इस तरह से। अब जिन्न भी नहीं है बॉडी में, नफ्सियाती भी नहीं है, बोल भी रहा है, क्या करेंगे आप? सवाल है। आप हमने नफ्सियाती मरीज को टेस्ट करना है, चेक करना है, हम उसके मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाते हैं, हम उसको मुख्तलिफ वे से चेक भी करते हैं। नहीं नफ्सियाती मसला, ऐसा भी नहीं है कि ड्रामा कर सकता है, ड्रामा भी नहीं है, क्या है? तो वो 10% मरीजों में आता है जो हमजाद के ज़रिए इस तरह का करते हैं। बहरहाल सिंपल सी चीज़ें आपको करनी होती हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 77 का आखिरी हिस्सा है जी, वला युफ्लिहुस साहिरून। सूरह ताहा आयत नंबर 69 का आखिरी हिस्सा है
वला युफ्लिहुस साहिरु हैसु अता। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इन कंडीशंस का कोई भी मसला है 300 मरतबा शुरू कर दें। हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम और साथ में ये 300 मरतबा। यकीन करें जादूगर इन मामलात में से किसी किस्म का कोई कर रहा हो, चीखें पड़ जाएंगी। अच्छा, हमने किया है। हमने जादूगरों के अल्लाह के फजल से बोरिए बिस्तर उनके उठवाए हैं, ठीक है, हमने बड़ा इस पर किया। अभी इवन मेरे दोस्त थे, बात लंबी हो रही है, उनका काम ये था। अच्छा। वो महीने में एक केस इलाज करते थे, एक मरीज का। और वो कैसे करते थे, एक मरीज को पकड़ना, वो मुझे कहते थे जादूगर को, मेरी ये कोशिश है कि मैं जादूगर को तब तक ना छोड़ूं जब तक वो मर ना जाए। उसकी दुकान बंद करके छोड़ना, उसकी दुकान बंद करके छोड़ने। वो हम उनको मजाक से बंदे मार जादूगर मार बंदा कहा करते थे राकी। तो बहरहाल खैर उन्होंने फिर कुछ मजबूरी के तहत इलाज से रुख्सत ले ली, इलाज करने से। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह के मामला हो सकते हैं। ये पढ़ाई करने से जादूगर आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ना जिन्नात के ज़रिए ना हमजात के ज़रिए, किसी तरीके से भी, और उसको मुँह की खानी पड़ेगी। अल्लाह ताला बंदे को